हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSCC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, युद्ध प्रिय और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल से है। किससे? पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल, झारखंड यह उड़ीसा में भी प्रचलित है, जिसमें पश्चिम बंगाल की पुरुलिया छऊ शैली भी शामिल है। छऊ नृत्य की उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई है और यह अपने युद्ध, आदिवासी और लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। तो यह मारू गुज्जर को प्रदर्शित करता है। यह शैली, जिसे सोलंकी शैली या पुरानी गुजराती शैली के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में फली फूली और 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान इसका महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसमें एक सभा मंडप, स्तंभों वाला हॉल, सूर्य कुंड, सीढ़ीदार पानी का कुंड शामिल है, जो इस शैली के विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क समाना जलवायु है। तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु पाई जाती है, जिसमें विशिष्ट आर्द्र, गीले और शुष्क मौसम होते हैं। शिमला और श्रीनगर में पहाड़ी जलवायु होती है, जबकि शिलांग में उपोष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण उच्च भूमि जलवायु होती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है और सर्दियां शुष्क होती हैं। बेंगलुरु का पठार क्षेत्र इस प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, जिसमें मध्यम वर्षा मुख्य रूप से मानसून के दौरान होती है और सर्दियां शुष्क रहती है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। सही बात है। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। ये भी सही है। इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। ये भी सही है। नेक्स्ट, इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। ये भी सही है। तो सारे सही हैं अपने। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, कथन प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये बात सही है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। नहीं, ये 0 डिग्री अक्षांश पर नहीं है, ये देशांतर पर है। ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये हवा, आर्द्रता और तापमान वनस्पति कोपेन वर्गीकरण के मुख्य स्तंभ हैं। वर्गीकरण मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के मौसमी वितरण पर आधारित है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति को प्रभावित करता है। लेकिन हवा सीधे उपयोग नहीं की जाती है और वनस्पति का उपयोग भी सीधे वर्गीकरण के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की है? तो अनुच्छेद 3 ने, क्योंकि यह अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। संसद ने इसी अनुच्छेद के तहत पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से हरियाणा का निर्माण किया। अनुच्छेद 239 क्या कहता है? यह अनुच्छेद संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद ए कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 371 यह महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, हरियाणा के निर्माण से संबंधित नहीं है। 8 क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अपने 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? तो किसका? DAYNRLM। यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर वित्तीय समावेशन, आजीविका सहायता और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाएगा? आय असमानता और भी बदतर हो जाना। यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो इसका अर्थ है आय असमानता और भी बदतर हो गई है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है, इसलिए इसके बढ़ने का मतलब है अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई है और आय का वितरण असमान हो गया है। पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी? तो यह पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को अच्छी तरह से समझाती है? तो यह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आधारित प्रकीर्ण, जिसे रेले प्रकीर्ण भी कहते हैं। वायुमंडल के कण सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित होते हैं और नीले प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, लाल की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है की तुलना में कहीं अधिक होता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन, विषम ज्ञात करें। प्रिज्म, दर्पण, लेंस या खिड़की? तो खिड़की। प्रिज्म, दर्पण और लेंस सभी प्रकाश को नियंत्रित करने या बदलने वाले उपकरण हैं, जबकि खिड़की एक पारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश को गुजरने देती है। सभी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग प्रकाश के साथ विशिष्ट तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। 14 क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेल ए उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है? तो यह कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्सेल में जो सुविधा सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के नियम निर्धारित करने देती है वह कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। यह फंक्शन आपको नियमों के आधार पर सेल के रंग, फ़ॉन्ट शैली और डेटा बार जैसी फॉर्मेटिंग स्वचालित रूप से लागू करने की अनुमति देता है, जिससे डेटा में पैटर्न और रुझान को पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन,
देखिए 15 डेटा संग्रहण की इकाई के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 गीगाबाइट जीबी टीबी से छोटा है, सही है। केबी जो 1024 बिट्स के बराबर है, नहीं। 1 एमबी का 8वां भाग है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल के संदर्भ में एमआई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यह एक मानक है जो ईमेल संदेशों को केवल टेक्स्ट से आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे चित्र, ऑडियो और अन्य फाइल भेजने की अनुमति देता है। 17 क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह अवश्य होना चाहिए। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। ये एग्जाम्पल है। ईमेल के टू फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है, तो ये भी बात सही है, बी भी सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट जो आपको किसी अन्य वेब रिसोर्सेज पर ले जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है? IAEA, द हेग नीदरलैंड, यही गलत है क्योंकि इसका वीना ऑस्ट्रेलिया में है। FAO रोम इटली, सही है। UN का न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस, ये भी सही है। बस ये IAEA का मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसके अंतिम शासक थे नाहर सिंह। ठीक है, नाहर सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बल्लभगढ़ के शासक थे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नायक थे। विद्रोह के बाद राजा नाहर सिंह को उनकी संपत्ति जब्त करने और ब्रिटिश सरकार के विरोध के आरोप में 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। 21 क्वेश्चन। थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो ये थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, यह इस मंदिर का निर्माण हर्षवर्धन के पूर्व राजा पुष्यभूति द्वारा करवाया गया था। ठीक है, स्थानु का मतलब होता है, स्थानेश्वर नाम स्थानु से लिया गया है जिसका अर्थ है शिव का निवास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? तो यह रजिया सुल्तान से संबंधित है। रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में उनके विद्रोही तुर्क सरदारों ने कैथल के पास बंदी बना लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका मकबरा भी कैथल शहर में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये मुगल गार्डन वास्तुकला शैली का उदाहरण है। यह 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनके चचेरे भाई नवाब फिदाई खां द्वारा बनाया गया था।
24 क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? तो ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सूर्य ग्रहण मेला विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाता है। यह एक खगोलीय घटना यानी सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। 25 क्वेश्चन। हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में कौन सा कथन सही है? हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफ़ेद रंग में मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। ये सही बात है। कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर में भी किसी भी प्रकार की भित्ति चित्रों या म्यूरल का अभाव है। ये गलत बात है। पिंजौर में रंग महल औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश कलाकारों द्वारा बनाए गए दीवारों से सुसज्जित है। ये भी गलत है। पिंजौर और पंचकुला में स्थल बोर पेंटिंग नहीं मिलती है। ये भी गलत है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34 भाग घेरता है। ये गलत बात है। सरकार ने मादा नील गांव को गोली मारने को वैध कर दिया गया है। ये भी गलत है। लेटाना कैमरा हरियाणा वन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण खतरा। ये सही बात है, यानी ए ऑप्शन थर्ड किसमें? ए ऑप्शन में है ना। ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट 27 क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? तो बुंदेलखंड पठार नहीं है। यह पठार मध्य भारत में स्थित है और इसका विस्तार यूपी से एमपी तक है। यमुना घाघर मैदान यह हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। शिवालिक पहाड़ियाँ यह उत्तर पूर्व में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिणी भाग में स्थित है। रेतीला मैदान दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अर्ध रेगिस्तानी मैदान यह पश्चिमी हरियाणा का भाग है जहाँ कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में क्या दिया है? हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये 17 है। कितनी है? 17। 30 क्वेश्चन। हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 5000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन तक। आज हम इतना ही करेंगे। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।